देखिए आज हम नंबर ऑफ सेल पढ़ेंगे, सेल का संख्या। देखिए हम बताए थे आपको दो चीज, एक होता है आपका ग्रुप, एक होता है पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड में सेल का संख्या कांस्टेंट रहता है या सेल का संख्या इंक्रीज कर जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 1, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। राइट या राइट? राइट राइट दाया, लिखे नहीं है। और ठीक है लिखे। लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द वैल्यू ऑफ सेल रिमेन सेम। कॉपी का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये फ्रॉम है, फ्रॉम। देखिए क्या बोलता है इसको कि बायां से दायां जब आप पीरियड में मूव कीजिएगा तब सेल का जो मान होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेल का वैल्यू हमेशा सेम होता है। उसके देखिए एग्जांपल है, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये हो गया जेड एटॉमिक नंबर, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट था आपका? अरे पता नहीं कैसे, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट था, सेकंड पीरियड में 8, फिर आपका 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32। क्या बोले सर? सेकंड पीरियड? हाँ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितना होता है? 8 एलिमेंट। पहले एलिमेंट कौन था आपका? लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम था, फिर बोरोन था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका नियॉन था। तो क्या 8 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या एटॉमिक नंबर लिख देने जा रहा था? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। बेरिलियम में कितना हो जाएगा? 4। और बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, और नियॉन का हो गया आपका 10। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इधर देखिए सर, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं और शॉर्ट आपको तरीका सिखा रहे हैं। ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट सभी के पास 2 2 लिख दिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। सारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट सबके पास 2 2 लिख दिए। हमको पता है कि लिथियम बेरिलियम मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एस सबसे लिख दिए, यहाँ पर भी एस सबसे लिख दिए। एस सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता था, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर एस सबसे में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल अप किए। अब जो भी एलिमेंट आपको बच गया, बोरोन से नियॉन आपका जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 का एलिमेंट है, और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब सभी के पास मेरा पी सबसेल होगा, यहाँ पर पी सबसेल लिख दिए। अब देखिए ग्रुप 13 के पी सबसेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन है, जो सिखाने उससे भी शॉर्ट है। देखिए आप कैसे शॉर्ट, मान लीजिए नाइट्रोजन का चेक कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, सबसेल का एनर्जी के इंक्रीज हो 1s 2s, और ये हो गया आपका 2p। 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, 2 2 4 और 4 और 3 कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल आपका वैलेंस सेल हो गया। वैलेंस सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये दोनों वैलेंस सेल में सबसे बड़ा आपका 2p है, ए सबसेल से बड़ा पी सबसेल होता है, इसलिए देखिए हमको 2p3 मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, मिला ना। फिर मान लीजिए हम बेरिलियम के लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, सबसेल का इंक्रीजिंग हो गया 1s आपका 2s, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल आपका 2 है, तो सेकेंड सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम के पास 2s2 होना चाहिए। देखिए बेरिलियम के पास 2s2 है। फिर मान लीजिए कि हम नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर आपका 10 है, 1s 2s, और ये हो गया आपका 2p। इलेक्ट्रॉन फिलअप किया 2 4, और ये हो गया आपका 6। तो सबसे बड़ा सेल आपका सेकेंड सेल है, जो वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ए सबसेल से बड़ा आपका पी सबसेल है, तो यहाँ पे देखिए 2p6 दिखा। यहाँ से कंक्लूजन आपको क्या निकले? सो देखिए कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, तब ये देख रहे हैं कि जो हमारा सेल है, सेल वो सेल हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर लिखे
कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड सेल का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड दोनों एलिमेंट आपको पढ़ना है। जनरली थर्ड पीरियड ही बोला है, सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड दोनों पढ़ाते हैं इंग्लिश। अब थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। हाँ हो जाएगा, जनवरी में हम लोग का एहसास होगा कि सिलेबस की बेहतर करीब हो जाएगी हम लोग। खाली आप लोग क्लास में मिस मत कीजिए, अगर क्लास हम लोग मिस करें तो यही गड़बड़ हो जाता है, हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ जाता है फिर पढ़ाने के लिए। देखिए सेकेंड है मेरा थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है आपका 8 एलिमेंट। यहाँ हो गया जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, और इसी हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है आपका सोडियम, फिर क्या है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या होता है एल्युमिनियम। अरे वही बोल रहे सोडियम एल्युमिनियम होता है ना। एल्युमिनियम के बाद क्या होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर होता है आपका सल्फर, फिर होता है क्लोरीन, और फिर होता है आपका आर्गन। एटॉमिक नंबर पे आ रहे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हो गया, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन आपका 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। हमको पता है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम हमारा थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो सभी के पास थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड का मतलब कि थर्ड सेल। हम बोलते थे कि जो हमारा सेल होता है सेल ही हमको पीरियड नंबर बताता है, पिछला क्लास में बताए थे। सेल ही से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ 3 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये सभी एलिमेंट मेरा थर्ड पीरियड के एलिमेंट। जैसे सोडियम का खोज के बताते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s 2s, और ये भी आपका 2p 11 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, फिर 3s आएगा आगे, 2 4 6 10 और एक हो गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल आपको 3 मिला, तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल हो गया, और जो आपको सबसे बड़ा सेल जो वैलेंस सेल वही आपको पीरियड नंबर बोल रहा है। देखिए 3 है ना, तो देखिए सोडियम का थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरा एस सबसेल में गया है, इसे सोडियम मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एस सबसेल पढ़ते हैं। तो एस सबसेल था तो यहाँ पर भी एस सबसेल लिख दिए, यहाँ पर भी एस सबसेल लिख दिए। और एस सबसेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम भी मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट, इसलिए एस एस 2 ही जगह लिखे। एस सबसेल यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, यहाँ पर एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है, सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग हो गया 1s 2s, और ये 2p, और ये हो गया आपका 3s। तो 2 4 6 10 और 2 गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा वैलेंस सेल हो गया आपका 3, वैलेंस सेल आपका 3 है, इसलिए मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एस सबसेल में गया है, इसलिए मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब देखिए सबसे बड़ा सेल वैलेंस है 3s2, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंतिम में 3s2 आए हैं। देखिए हम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे और शॉर्ट करते जा रहे हैं। पहले बढ़ाए तो थोड़ा सा लॉन्ग, पहले बहुत लॉन्ग, फिर छोटा कर दिए, देखिए उससे भी छोटा करके आप बता रहे हैं। तो चीजें हम इजी कर सकते हैं, लेकिन उसमें की सपोर्ट चाहिए थोड़ा मोड़ा। देखिए ये सभी आप मेरा एल्युमिनियम बचा, ये बचा आर्गन। हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के बाद बीच में आता है आपका आता है डी ब्लॉक, उसके बाद क्या आता है आपका पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के बाद हम लोग पी ब्लॉक में आ रहा है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से कहाँ होता है, ग्रुप 18 के बीच। तो पी सबसेल में आपको ये पता चला गया कि 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले ये पता चलिए सभी एलिमेंट पी ब्लॉक का है, तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा। तो यहाँ पर सभी के पास लिख दिए पी सबसेल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए क्लोरीन हम ले रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 हो गया। सबसेल का एनर्जी के इंक्रीजिंग होगा 1s 2s 2p 3s 3p। 17 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल थर्ड सेल है, थर्ड सेल आपका वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल आपका 3 है, इसीलिए क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में जा रहा है, इसलिए क्लोरीन आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे 17 इलेक्ट्रॉन आपको ये पी तो सबसेल। बताया था। हाँ थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे, सब छूट गई है ना। तो रिपीट करते रहे, यही नहीं तो वही समझ में आ रहा था। यहाँ पे मत कंफ्यूजन हो जा रहा है, ये जानते हैं सही। जान लेना ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना आपको।
यहाँ पे देखिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सभी के पास मेरा थर्ड सेल है, सभी के पास क्या है, थर्ड सेल। इससे ये पता चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो सेल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। सेल क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। ये हो गया आपका पीरियड का। अब हम ग्रुप में आ रहे हैं। ग्रुप गड़ा हुआ लाइन बोलते थे कि पड़ा हुआ लाइन, गड़ा हुआ वर्टिकल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, वर्टिकल वर्टिकल लाइन है। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो भी हम लिख रहे थे। यस समझ गए। अब वर्टिकल लाइन होता तो गड़ा हुआ लाइन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही पढ़ने में एकदम मैं पूरी गलत। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी बता रहे थे। सो देखिए अब आ रहे हम लोग वर्टिकल लाइन पे। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ग्रुप को जीपी लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आप परिश्रम मत कीजिएगा। द वैल्यू ऑफ सेल इंक्रीजेज। बोलते क्या होता है कि ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में मूव करते तब सेल का मान हमेशा बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ ग्रुप 17 का एलिमेंट, ये हो गया आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट। ये हो गया आपका जेड एटॉमिक नंबर में लिखते हैं, ये हो गया जेड आपका एटॉमिक नंबर। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट क्या था आपका, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी था। जहाँ पर 80 आपका एस्टेटिन था। एस्टेटिन एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये समझ मत पूछिएगा धीरे धीरे। जेड आपका एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था आपका 9, क्लोरीन का बोलिए 17, ब्रोमीन का बोलिए 35, आयोडीन का 46 नहीं 53। अरे 35 है ना, इसको उल्टा कर दिया, 5 पॉइंट मुझे 53 आ जाएगा। अब देखिए एस्टेटिन में 5 3 8 8 और 5 5 3 8 फिर 5 85। ये यहाँ के बदले अपने आप कैंसिल आ जाता है, खाली इसके ज्यादा किया सभी कैंसिल आ जाएगा। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड का मतलब ये छोटा रूप। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सा गैस का यूज करते थे, इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस की मदद से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंडेंस फॉर्म ले लिए। कंडेंस फॉर्म का मतलब ये छोटा रूप। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इनर्ट गैस यूज किए। इनर्ट गैस के रूप में हीलियम लेते थे, फिर हम लोग नियोन लेते थे, फिर आर्गन लेते थे, फिर हम लोग क्रिप्टोन लेते थे, फिर हम लोग जेनोन लेते थे। अब देखिए फ्लोरीन आपका कौन सा पीरियड का एलिमेंट था, सेकेंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन आपका फिफ्थ पीरियड है, और एस्टेटिन आपका 6 पीरियड का एलिमेंट है। याद है हम आपको एक ट्रिक बताए थे बहुत पहले, एसपी करके। 2 बार पहले हम एसपी लिखते थे, फिर हम लिखते थे डीएसपी, यहाँ पर लिखिए फिर से डीएसपी, फिर से हम लोग डीएसपी लिखते थे, फिर हम लास्ट में बोलते थे फ्रोड डीएसपी, यहाँ पर लिखिए फ्रोड डीएसपी। एक और अगर 7th पीरियड आता तो फिर से फ्रोड डीएसपी लिखिए। अब देखिए फ्लोरीन मेरा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर सेकेंड पीरियड डाल दिए, ये मेरा सेकेंड पीरियड डाल दिए। क्लोरीन मेरा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 डाल दिए। देखिए एसपी को पहले फिलअप करें तो एसपी को इससे पहले हम फिलअप करते हैं। ब्रोमीन मेरा 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ पर 4 लिखे। आयोडीन मेरा 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 5 लिखे। एस्टेटिन मेरा 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 6 लिखे, यहाँ पर 6 लिखे। अब ये घटाते जाइए, 6 में कम कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5, और 5 में एक और कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4, 5 में एक और कम कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4, फिर 4 में एक और कम कीजिएगा तो 3D। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे तो 2, ये हो गया 2 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 10 और 2 12, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, इलेक्ट्रॉन 35 है। आर्गन में कितना होता है 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 5 कितना हो गया 35 इलेक्ट्रॉन। फिर वो आयोडीन में आ रहा है, आयोडीन के पास 53 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36, 36 और 10 हो गया आपका 46 इलेक्ट्रॉन। 46 और 2 48 और 5 हो गया आपका 53 इलेक्ट्रॉन।
अब एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 है और एस्टेटिन आपका न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब मेरे पास 85 इलेक्ट्रॉन है। तो जेनोन के पास आपका 54 इलेक्ट्रॉन होता है। 54 और 14 कितना हो गया? 54 4 58 58 68 68 10 हो गया 78 78 2 80 80 और 5 आपका हो गया 85 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन का हम लिख के बताते हैं। जैसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 था, सबसे का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए तो 1 से ज्यादा एनर्जी किसका था? 2s, फिर 2p, फिर था आपका 3s 3p, 4s 3d, फिर था आपका 4p, जो कि 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 35 बार ना, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा सेल मेरा वैलेंस सेल 4 सेल होता था। सबसे बड़ा सेल आपका वैलेंस सेल 4 सेल है। अब वैलेंस सेल में ही हमको फोकस करना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो 35वां इलेक्ट्रॉन मेरा p सबसेल में जा रहा है, इसलिए मेरा p ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे 35 आया ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन देखिए आर्गन मतलब 18 2 4 6 10 12 6 18, इसके बदले में दिया आर्गन, आर्गन हो गया आपका। उसके बाद आपका 3d10, यहाँ पर पहले 4s2 है, 4s2 बीच में 3d10 है, फिर 4p5 है। सर यहाँ पे 3d10 4s2 के बाद है, यहाँ पे पहले लिख दिए। देखिए आप इस सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। थर्ड सेल के बाद 4 सेल होता है, हम आपको बताए थे। फर्स्ट सेल के बाद सेकंड सेल, सेकंड सेल के बाद थर्ड सेल, थर्ड सेल के बाद फोर्थ सेल। आप इस फॉर्मेट में भी लिखिएगा तो भी गलत नहीं होगा, इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो भी गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक है ना, शॉर्ट फॉर्म इसी तरह का यूज किया है, इस तरह हम भी लिखे हैं। यहाँ पे क्या कंक्लूजन क्या निकालना था कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर बोल रहा था कि इंक्रीज करता है। देखिए ये आपका सेकेंड सेल है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम बढ़ा देंगे। अभी हम सेल खाली बोल रहे हैं ना, फिर यही सेल की मदद से और सारा कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे। आने वाले 10-15 दिन यही सारा कॉन्सेप्ट घूम रहेगा हमेशा। देखिए यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेकंड से थर्ड सेल, फोर्थ से फिफ्थ सेल। इससे ये हमको कंक्लूजन निकला कि जब ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक और एग्जांपल बता देते आप, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये पुराना ही कॉन्सेप्ट रिपीट किए हैं, अभी नया कुछ नहीं बताएं। अब जो एक फिगर बनाएंगे वो नया होगा आपकी। एक और ले रहे हम ग्रुप 2 का एलिमेंट, ये ग्रुप 15 लेते हैं। ग्रुप 15 का एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट है, ये आपका एटॉमिक नंबर। ग्रुप 15 का ट्रिक क्या था याद है आपको? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदा। जहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 था, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का था आपका 83। 5 3 8 और 3 था 3 लिखी, तो बिस्मथ को क्या आपका 83। फिर हम लोग लिखते थे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले कौन सा गैस का यूज कर दिएगा? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को यूज करके इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो पहला इनर्ट गैस था आपका हीलियम, तो यहाँ पर आपने हीलियम लिख दिया। दूसरा इनर्ट गैस था आपका नियोन, तो यहाँ पर नियोन लिख दिया। फिर आर्गन है, फिर हमारा क्रिप्टोन था, फिर हमारा जेनोन था। अब देखिए फिर हम क्या लिखते थे? sp वाला, यो क्या आपका sp कितना, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। अरे सुन गए क्या? sp dsp जागते रहिए, समझे? कहाँ खो गए आप? प्रोट dsp। देखिए नाइट्रोजन मेरा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। थोड़ा सा आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट, तो क्या क्या लिखिएगा? 3। फिर आर्सेनिक 4 पीरियड का, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। तो ये 5th पीरियड के एलिमेंट है, तो 5। बिस्मथ 6 पीरियड के एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। 6 में घटा दे जाएगा 5 में गोल कम कर दिए तो आ जाएगा आपका 4a। फिर यहाँ पर 5 पे एक कम कर दिए, 4d आ गया। 4s में एक कम कर दिए तो मेरा 3d आ गया। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 और 3 कितना हो गया आपका? 7 इलेक्ट्रॉन। 15 है 10 और 2 12 और 3 कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक का 33 तो आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 10 28, 28 2 30, 30 और 3 33 इलेक्ट्रॉन। 51 इलेक्ट्रॉन भरना है। क्रिप्टोन का 36, 36 और 10 46, 46 2 48, 48 और 3 51।
बिस्मथ का 83 बनना है, जेरोन का 54 अब 14 हो गया 78 में 68 हो गया ना, 54 4 58 58 68 हो गया, 68 और 10 हो गया 78, 78 2 80 और आपका 3 हो गया 83 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि शेल का नंबर मेरा लगातार इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड सेल से थर्ड सेल हो गया, फोर्थ सेल हो गया, फिफ्थ सेल हो गया, यहाँ पर आपका 6 सेल हो गया। इसलिए कंक्लूजन निकल रहा है कि ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो हमसे सेल का नंबर इंक्रीज करता है। आप लोग सुनोगे कि नाइट्रोजन से बड़ा साइज फास्फोरस का होता है, सुने थोड़ा मोड़ा क्या 10 क्लास में? यस सुने। एटॉमिक नंबर जितना बड़ा वो उतना हाँ, उससे तुझे वजह क्या, वही वजह पे हम धीरे धीरे आने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे वही वजह बता देंगे हम आपको। अब कैसे ये कंक्लूजन निकला। अब फिर हम बोलते थे गड़ा हुआ लाइन, तो गड़ा हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? ग्रुप। देखिए ये ग्रुप बना रहे हैं, ये टेबल आपको हमेशा बनाएंगे आप जितना भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाएंगे। ये ग्रुप है आपका, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ऊपर से नीचे। ये पीरियड बनाने जा रहे हैं। देखें जादू की छड़ी, देखिए ऊपर से नीचे ये मेरा हो गया ग्रुप आपका। ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीपी। घर जाने हैं। हाँ जाइए ना अरे थोड़ा वेट कीजिए। मुस्कान फोन करती है। देखिए ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो मेरा शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। चलिए इधर धीरे सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर सेल इंक्रीज लिख दिए। फिर ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका पीरियड। तो बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में आते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में आते हैं तो सेल कांस्टेंट आता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल रिमेन्स कांस्टेंट। सेल आपका कांस्टेंट होता है। देखिए हमको इतना ही बताना था, जो पॉइंट बोल रहे ना इतना याद रखना आपको कि ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आइएगा ना सेल आपका इंक्रीज करेगा और बाएं से दायां जब आप पीरियड में जाइएगा तो सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये टर्म नहीं भूलिएगा दोस्तों। कहीं जा रहे क्या? नहीं जा रही। अच्छा रोकिएगा थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल जानेंगे। आखिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल क्या होता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल होता है आपका सिग्मा। ये सिग्मा सर, सिग्मा इससे पढ़े बचपन में। अरे ये केमिस्ट्री का सिग्मा है इसको समेशन भी बोलते हैं आपको। यही सिग्मा है केमिस्ट्री का, ठीक है याद रखिएगा। हम मतलब आप 6 बोलते हैं ना, इसी को सिग्मा बोलते हैं। ये देखिए ये कैपिटल सिग्मा या स्मॉल सिग्मा है, समझिए। अब हम ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये मैथ का सिग्मा, ये केमिस्ट्री का सिग्मा, ये याद रखिएगा भूलिएगा। कैपिटल ये है या स्मॉल है इसको आप पहली बार देख पा रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल हो गया आपका सिग्मा। सिग्मा का सिंबल ये हो गया आपका। अब सर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे हम बोलते थे कि ये मेरा एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को हम क्या बोलते थे? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो मान लीजिए पहला एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं हम सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, लास्ट बोले लास्ट। अब वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। 10 यूनिट देखेंगे बराबर हो। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 और ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी डाल सकते हैं, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप, लास्ट में बचेगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। इसी तरह दोनों बातों में देखते थे।
बचपन में हाँ अरे 10 क्लास में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 तो सेल बना रहे हैं। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, इसी सर्कुलर तो सेल ऑर्बिट के एनर्जी लेवल बोलते थे। फर्स्ट सेल योग्य आपका, सेकेंड सेल योग्य आपका, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन योग्य आपका 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बढ़ दिए 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो पढ़े हैं सर। नहीं अरे भी टेलर दे रहे हैं, उसके आगे आप बताना चालू करते हैं। स्क्रीनिंग पे का सिंबल हो गया सिग्मा, ठीक है। देखिए आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम होता है रिपल्सन इफेक्ट। दूसरा नाम क्या होता है आपका? रिपल्सन इफेक्ट। इसी का तीसरा नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तीन नाम है। अरे वही तो दिक्कत है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट का 3 नाम है, एग्जाम में पूछ देता हूं। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम है? तो पहला शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा आपका रिपल्सन इफेक्ट है। अब देखिए शील्ड जानते हैं आप लोग? अरे कल भी देखते हैं जंग उंग होता है, ये वाला जंग नहीं, बम बारूद वाला नहीं। पुराना जमाना जो राजा लोग लड़ता था, देखते हो हाथ में एक रखता है, एक बचने के लिए, वही शील्ड है। हाँ उसको भाला बोलते हैं ना। एक तलवार आता है, दूसरा में भाला आता है, तो जो शील्ड रहता है ना गोल जैसा, वही आपको ये शील्ड है। उसी शील्ड से या शील्डिंग इफेक्ट। देखिए यहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जब अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जब इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं, अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन जब इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं, उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अच्छा सुनिएगा, फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहने वाले, वैलेंस सेल में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जब अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस वैलेंस में एक और इलेक्ट्रॉन था, ये भी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, ये भी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, बाकी अंदर में रहने वाला आपका 10 इलेक्ट्रॉन और लगा रहा है। अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन के घर में रहने वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, ताकि ये यहाँ से एस्केप कर जाए, भाग जाए। लेकिन मामला यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भूलिएगा नहीं, अभी आप इसी से दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो दोनों मिलता जुलता लगभग है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बोल रहे हैं हम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस सेल में रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ स्क्रीनिंग, टीवी का स्क्रीन सुनेंगे, उसी स्क्रीन से स्क्रीनिंग इफेक्ट आया। हाँ स्क्रीन से स्क्रीनिंग आया आपका। स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल क्या हो गया आपका? सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का 3 ठो नाम, पहला तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, दूसरा जैसे छुट्टी 3 दिन हम बोलते थे ना, इतवार रविवार और एक संडे ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल है सिग्मा। तो 3 ठो नाम है, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक शील्डिंग इफेक्ट है, वो नाम क्या था? रिपल्सन इफेक्ट। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पर फोकस है मेरा? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरा फोकस सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इनर सेल में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जाता है, उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। उसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। अब सिग्मा को निकालते कैसे, वो भी वैल्यू सिखाएंगे। फिलहाल हम दूसरा टॉपिक पर आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सुने क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो बताएं आपको पहले भी। अरे जेड एटॉमिक नंबर को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ अरे बहुत पहले बताए थे हम आपको। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर हुआ, ये बोला न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। देखिए यहाँ पे अब इफेक्टिव है, सबसे पहले जे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पहले देख लीजिए। इसका सिंबल होता है आपका जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल हो गया आपका जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर।
इफेक्टिव को दो वर्ड लीजिए ई डबल एफ, तो यहाँ पर लिए ई डबल एफ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल भी आपका जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला है आपका, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा। अरे सिग्मा टेढ़ा आता है, ऐसे आता है, 6 नहीं है। अरे ऐसे लड्डू है, लड्डू को थोड़ा तेज दीजिए। नहीं सर वो बम है। अरे जो सामान समझो ने खाली याद रखो। देखिए हाँ, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, और सिग्मा आपका क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल क्या बोले, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बराबर हो गया आपका जेड माइनस सिग्मा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम नोट रहे फिर से, हम बोले एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब देखिए हम बोले फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे, सोडियम का 2, सेकंड सेल में हम लोग लेते थे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट सेल में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहा है आपका, और मान लीजिए एग्जाम में फेल कर गया, देखिए उसके साथ मामला क्या हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पिताजी है, तो ये फेल कर चुका, तो ये बच्चा डर रहा है कि पापा पास जाएंगे तो ढूंढ देंगे पकड़ के, समझे। ये सब घर आना नहीं चाह रहा डर से। अब वो है कि गलती से भूख लगा हुआ आने का कोशिश कर रहा है घर, तब लौटना चाह रहा घर की ओर, तो देखिए न्यूक्लियस का मामला क्या होता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर हम बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जब इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जब फोर्स ऑफ रिपल्सन या तो उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते थे। अब क्या बोलता है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कुल आकर्षण का बल ही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अब लैंग्वेज में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। देखिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें अंदर में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी मम्मी है, उसकी मम्मी, तो जान रहे कि पिता उसको पकड़ के तब तीर रहा है, मारबे करेगा। यहाँ पर अंदर में रहने वाला जो उसकी मम्मी है उसको बोल रही भाग जाओ, फिर दुनिया होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स और रिपल्सन लगा रहा है, देखिए यहाँ पे यही मामला हो रहा है। यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन फोर्स और रिपल्सन लगा रहा है, उसी फोर्स और रिपल्सन को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल क्या हो गया आपका, जेड इफेक्टिव। अरे बैग किसने लगता है, बैग किसने लगता चाहिएगा। तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या हो गया आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। सिग्मा हो गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब बताइए एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। तो वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाइएगा तो उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल क्या था आपका, सिग्मा। सिग्मा एक कैपिटल सिग्मा का स्मॉल सिग्मा, कौन सिग्मा यूज कीजिएगा, स्मॉल सिग्मा। फिर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल हो गया आपका जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव में बराबर हो गया आपका जेड माइनस सिग्मा। कंफ्यूजन नहीं होगा।